जी बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर की तारीफ़। जैसे कि हम पहले कर चुके हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अब आज हम इसकी तारीफ़ करेंगे। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। देखें, ये दो वेक्टर थे, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर था। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर था दोनों को जमा करने पर। ये हमारा पिछले टॉपिक में था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर था। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। रिजल्टेंट वेक्टर साफ ज़ाहिर है कि जब हम दो वेक्टरों को या दो से ज़्यादा वेक्टरों को जमा करते हैं तो एक ही वेक्टर हासिल होता है, और उसका असर वही होता है जो सारों को जमा कर रहे हैं जो वेक्टर, उनका इकट्ठों का असर है। तो इसी को हम आइडिया को लेके डेफिनेशन देंगे, द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर। देखें, दो वेक्टरों का सम का मतलब जमा करना है, सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स, इज़ ए सिंगल वेक्टर। यानी ये हासिल तो इज़ ए सिंगल वेक्टर हासिल होना है। अच्छा, उसकी क्या खसूसियत होगी, विच शोज़ दी सेम इफ़ेक्ट, वो वही असर दिखाएगा एज द कंबाइंड इफ़ेक्ट, जो इनका इकट्ठों का असर है, कंबाइंड इफ़ेक्ट ऑफ ऑल दी वेक्टर्स, कंबाइंड इफ़ेक्ट ऑफ ऑल दी वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स, टू बी एडेड, जो आपने जमा करने हैं, जो आप जमा कर रहे हैं, उन सारे इकट्ठे वेक्टरों का असर जो होगा वो अकेले का ही होगा। अच्छा, सच वेक्टर इज कॉल्ड दी रिजल्टेंट वेक्टर, या इसे हम सम वेक्टर भी कहते हैं। तो ये तो थी आपकी डेफिनेशन रिजल्टेंट वेक्टर की। तय हुआ कोई 10 वेक्टर जमा करें, एक वेक्टर आएगा जमा करने पर, वो 10 वेक्टरों का जो असर होगा वो अकेले एक वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का ही असर होगा। हाँ जी, अब इसमें मैं अगर आपको एक असाइनमेंट दूं, फ़र्ज़ करो एक दो वेक्टर हम लेते हैं। लेट्स सपोज एक वेक्टर ये बॉडी है, एक वेक्टर इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स है। फ़र्ज़ करो ये फोर्स F1 है, 5 न्यूटन है। तो इधर फोर्स है 7 न्यूटन। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये 7 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, 5 न्यूटन और 7 न्यूटन, 5 न्यूटन तो ये ऑपोजिट होने की वजह कैंसिल कर देगी और रह जाएगा 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन ही रिजल्टेंट वेक्टर बनना है, और इसकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन सिर्फ इस तरफ होगी, 2 न्यूटन की ऑपोजिट होने की वजह से। हाँ, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर आपका ज़ीरो वेक्टर आ जाना था। ये नेक्स्ट हम ज़ीरो वेक्टर की डेफिनेशन भी आगे करेंगे। तो इस तरह अगर ये दो वेक्टर दोनों ही एक ही समझ में होते, यानी 7 न्यूटन और 5 न्यूटन, फिर आपका क्या आना था, फिर आप ये समझ लें कि फिर दोनों ने जमा हो जाना था। 7 न्यूटन भी उधर होती, 5 न्यूटन भी उधर होती, तो फिर आपका जवाब आना था 12 न्यूटन। तो तय हुआ रिजल्टेंट वेक्टर कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों वेक्टर एक ही तरफ होंगे। हाँ, मिनिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, और मिनिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। हाँ जी, नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है अभी कि दो वेक्टरों को जब हम जमा करते हैं, दो वेक्टरों को जब हम जमा करते हैं, अगर ऑर्डर बदल दिया जाए
जैसे इस फिगर में देखें कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आपने पहले किया ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट आ गया। हाँ, अगर हम ऑर्डर बदल दें, यानी पहले मैं ले लेता हूँ बी वेक्टर के हेड और ए वेक्टर की टेल मिलाई हुई है, देखें तो ये बी प्लस ए किया तो फिर जो अब फिर भी बी वही आएगा जो पहले आया है। इसका मतलब है हम इसको कहते हैं कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। इस आइडिया का नाम है कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। तो आज हमने ये अभी शो करना है, शो डैट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है नो चेंज होना। तो ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें, जवाब एक ही आएगा। ये ही हमने थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डिस्कस करना है। तो कंसिडर टू वेक्टर, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर एज शोन इन द फिगर। कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी का रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या बन गया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर है पहले की हेड दूसरे की टेल मिला दी, और रिजल्टेंट के लिए पहले की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड मिला दिया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हासिल हो गया। अब आर वेक्टर जो है वो बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। हाँ, अगर उल्टा दें, हम उल्टाएं, यानी पहले वेक्टर को बी को ले लें और बाद में ए। इफ़ ऑर्डर ऑफ टू वेक्टर इज़ चेंज, ऑर्डर चेंज कर दें, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर बाई हेड टू टेल रूल इज़ एज अंडर। क्या बन गया, आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अब ये देखें, इसका जवाब आर बी प्लस ए है, लेकिन गौर करें ए प्लस बी भी वही जवाब है, बी प्लस ए भी वही है, इसलिए क्वेश्चन 1 एंड 2 वी गेट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अच्छा, आप इसमें इधर भी फिगर में बना सकते हैं, ये ए बी वेक्टर आप पहले ड्रा कर लें, ये बी वेक्टर पहले ड्रा कर लें यहाँ पर, ये ए वेक्टर, ये ए है और ये बी। देखें रिजल्टेंट फिर वही आ रहा है, तो तय हुआ एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव, शो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को शो करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इसकी वेक्टरों की सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। दो वेक्टरों को तफरीक हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेकिन तफरीक को समझने के से पहले आपको एक तारीफ़ देनी पड़ेगी नेगेटिव वेक्टर की। व्हाट इज़ नेगेटिव वेक्टर, ये नेगेटिव वेक्टर आपको तारीफ़ देखें। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, ये नेगेटिव वेक्टर फर्ज करो ये बी वेक्टर है ना, ये इस तरफ डायरेक्शन है बी वेक्टर की। अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, बिल्कुल उल्ट कर दिया जाए, अच्छा लाइन की लंबाई वही है, मैग्नीट्यूड इसका मतलब है वेक्टर की वही हो, मैग्नीट्यूड वही हो, लाइन की लंबाई होने का मतलब है मैग्नीट्यूड वही हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो इस वेक्टर का ये नेगेटिव वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर की फिर तारीफ़ क्या करेंगे हम, द वेक्टर विच हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है, एज द गिवन वेक्टर, जैसा कि दिया हुआ जो वेक्टर है, जैसे ये बी वेक्टर दिया हुआ था, इसको मैग्नीट्यूड सेम रखी लेकिन डायरेक्शन उल्ट कर दी, एज द गिवन वेक्टर।
लेकिन साथ क्या है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। डायरेक्शन में ऑपोजिट है तो हम इसे क्या नाम देंगे, ये नेगेटिव वेक्टर। जी बेटा, अब आ जाएं वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करने लगें तो वही तरीका अख्तियार करेंगे। कंसिडर टू वेक्टर्स। देखें ये आपका ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब दोनों को तफरीक करना है, ए माइनस बी करना है। तो माइनस बी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बी का पहले नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यही हमने किया, पहले बी का नेगेटिव वेक्टर बनाया और फिर हमने जमा कर दिया इसको हेड टू टेल रूल के हिसाब से। करना जमा ही है, वो नेगेटिव वेक्टर हो जाना है। तो ये ए वेक्टर और दूसरा ये नेगेटिव बी वेक्टर जो है वो पहले की हेड दूसरे की टेल। तो क्या बन गया, ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी वेक्टर। तो ये वेक्टरों की तफरीक हो गई। तो कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। टू फाइंड ए माइनस बी, अगर आप ए नेगेटिव बी हासिल करना चाहते हैं, ऑब्टेन नेगेटिव ऑफ बी बाय रिवर्स द डायरेक्शन, then according to the head to tail rule add a vector and minus b vector and we obtained resultant vector as shown in the figure। a plus नेगेटिव b vector, तो ये क्या बन गया, a minus b vector बन गया। ठीक है भाई, ये इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टरों की सब्ट्रैक्शन असल में वेक्टरों की जमा ही है, एडिशन ही है, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट करना है अपने वेक्टर उसका पहले नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ता है। तो इस तरह वेक्टरों की सब्ट्रैक्शन हो जाती है। शुक्रिया।